एआई समिट कराई जा रही है और एआई समिट पर देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विपक्ष गिद्ध की सी नजर करे बैठा था कि विश्व स्तर पर भारत को कैसे बदनाम करना है। पक्षधारी सरकार का एक बात समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हो, वहां छोटी सी चीजों का ख्याल नहीं है कि जो प्रस्तुति की जाएगी उसका फीडबैक क्या है, उसका पास्ट क्या है। गलती इतनी सी हो या गलती बड़ी हो, देश के लिए गलती की गुंजाइश नहीं होती। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं समाज सेवक सूरज, आपका सच्चा साथी। भारत और भारत की राजनीति प्राचीन काल से एक ही धारा में बही है, वह है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके जो नेता राष्ट्र के लिए जीता है वही भारत में सम्मान पाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा नजर नहीं आ रहा। वर्तमान राजनीति में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि कोई नेता है जो खुद के स्वार्थ, अहंकार और खुद के दम्भ को किनारे कर कर राष्ट्र की चिंता के लिए जी रहा हो। जिस भारत के पास न अपना यूट्यूब है, न अपना गूगल है, न अपना फोन पे है, न अपना कोई एआई आर्टिफिशियल ऐप है, वो भारत एआई सबमिट करा रहा है। किस सफेद चादर को ओढ़े इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट तक क्लियर नहीं है हमारे देश की राजनीति के। इस देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, गरीब राशन पर जीवन यापन। रोबोट, क्या जरूरत है देश को रोबोटों की? 150 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ युवा है काम करने के लिए। रोबोट की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, पूछता है इस देश का युवा। रोजगार दो, इंसानों को रोजगार देने के लिए आपके पास काम नहीं है, रोबोटों से काम कराओगे जो 1000 आदमियों का काम 24 घंटे में कर सकता है? रोबोटों से काम कराओगे? ये असफल राजनीति का सफेद प्रमाण है। नदियां घुट घुट कर मर रही हैं, नदियां जहरीली होती जा रही हैं, हवा काली नागिन की तरह मनुष्यों का दम घोट रही है, फेफड़ों में घुस रही है। हवा को जीने के लिए जगह नहीं मिल रही जो इस कार्बन डाइऑक्साइड से बच के कहीं जी सके। दिल्ली का केवल 22 किलोमीटर हिस्सा है जिसमें यमुना जी बहती हैं, उसने 70 से 80% यमुना जी को दूषित कर रखा है। इन पर बात नहीं करेंगे। क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जितने अच्छे दिनों की आप बात कर रहे हो उतने अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। और विपक्ष के पास तो एक ही काम है, अवसर। कब सत्ता गलती करे और कब हम उस गलती पर टूट के पड़े। हिंदुस्तान को विकल्प चाहिए, विपक्ष विकल्प नहीं है। सत्ता अंधी इसलिए हो जाती है जब उसे अवरोध न मिले। बीजेपी ने 10 साल जो काम किए उनमें जो गलतियां की, उनकी बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने अपने विपक्ष के उत्तरदायित्व को नहीं निभाया। साफ आईना दिख रहा है हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं आज से एक ऐसी मंच का, एक ऐसी विचारधारा का जो विचारधारा युवा की होगी, जो विचारधारा सच की होगी, आईने की होगी। मैं आपका सच्चा साथी समाज सेवक सूरज आज से भारतीय सत्ता पक्ष, विपक्ष जो भी कार्य करेगा उस पर बोलूंगा। मेरे लिए एक ही उद्देश्य है, देश की नदियां पवित्र हों, स्वच्छ हों, देश की हवा स्वच्छ हो,
देश का जीवन स्वच्छ हो, देश के युवा को रोजगार मिले, न कि 5G 5G नेटवर्क देकर देश के युवा को न तो रोजगार दे रहे हो और उसे 15 से 20 घंटे रील्स देखने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। उस 5G का युवा करे क्या? किस लिए है वो 5G? 300 से 400 रुपए की रिचार्ज? एकदम हर तरफ बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं हम। बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बहुत बारीक एनालिसिस इस देश की जनता के लिए करना है। और आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। सभी युवाओं से निवेदन है, सही निर्णय लीजिए। नमस्कार भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।